न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बलिया से भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में भीम आर्मी के उत्तर प्रदेश संयोजक डॉक्टर कुलदीप भार्गव का बहुजन भाईचारा सम्मेलन में प्रथम आगमन हुआ, जिसमें भार्गव जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बताया कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार, महंगाई, बलात्कार इत्यादि चरम पर है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, जो सबकी लाचारी बनी हुई है। बताया कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा समस्या शिक्षा है, जो पूरी तरह से लचर हो चुकी है। भार्गव जी ने बताया कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से मनमानी कर रही है। इसका जीता जागता सबूत आरक्षण के बिना चुनाव कराने से भी है। सुनिए और क्या कुछ कहे उत्तर प्रदेश संयोजक भीम आर्मी डॉक्टर कुलदीप भार्गव। न्यूज़ एबीपी उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। तो प्रदेश संयोजक भीम आर्मी भारत एकता मिशन उत्तर प्रदेश। किस प्रकार का कार्यक्रम है आप नेतृत्व आए हुए हैं बलिया, क्या है? ये देखिए, एक तो मेरा प्रथम आगमन है बलिया ज़िले में, और काफ़ी दिनों से जब से मैं पदभार पे आया तब से आना तो एक बार भी मेरा हुआ नहीं। तो पहली बात तो मेरे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था, जिसमें मैं अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलना चाहता। साथ साथ जो समाज के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है, जब किसी प्रदेश या राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी का आगमन होता है तो पब्लिक भी जो है वो देखना चाहती है। तो पब्लिक भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे सभागार में काफ़ी इकट्ठा है। तो एक मैं चाहता हूँ कि समाज को एक बलिया से अलग मैसेज दिया जाए। आप प्रथम आगमन है जनपद बलिया में, क्या कहेंगे जनपद वासियों के लिए? देखिए, ये मेरा बहुत आपने कहना सेंसिटिव सवाल है, क्योंकि बलिया एक ऐसा ज़िला रहा है जहाँ पर आए दिन में, क्योंकि प्रदेश मुझे 5 महीने 6 महीने हो गए प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, तो उसमें मैंने कई बार सुना कि यहाँ पर कई ऐसी घटनाएँ हुई और आए दिन ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। इसका एक विशेष कारण है, मैं आपको बताता हूँ। आप सब मीडिया के हो, आप एक बार नज़र दौड़ा के देखना कि जैसे कि बलात्कार की घटनाएँ, हत्याएँ की घटनाएँ, इसका एक कारण है मुख्य। मैं आपको आज बता रहा हूँ इस चीज़ को, कि प्रदेश में आप नज़र घुमा के देखो कि जहाँ-जहाँ पर भीम आर्मी आपको मजबूत मिलेगी, वहाँ-वहाँ पर जो है धीरे-धीरे जो कहते हैं ना कि आप हत्या और आरोप के जो ऐसे हैं विषय, वो बहुत कम आपको धीरे-धीरे नज़र आते आएँगे। भीम आर्मी का यहाँ पर कोई प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल का अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ नहीं। तो मैं चाहता था एक संदेश लोगों को जाए, जो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि सत्ता उनकी बँबदाई है और वो चाहेंगे तो हत्या करेंगे, वो चाहेंगे तो रेप करेंगे, तो उनको एक मैसेज जाए कि नहीं, तुम्हारे अलावा विपक्ष में भी कोई ऐसा है जो तुमसे नहीं डर रहा है। क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है, आप सबका बहुत बड़ा धन्यवाद है कि आप सब आए कम से कम इंटरव्यू देने के लिए। यहाँ पे आपको पता है कि मुख्य धारा की मीडिया यहाँ कभी नहीं आता। वो भीम आर्मी के पदाधिकारियों की कभी भी बाइट तक नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है, मानवर काशीराम साहब कहते हैं कि जब मीडिया बिक जाए और विपक्ष घरों में बैठ जाए, तो समझ लेना कि देश की बर्बादी शुरू हो गई। और ये इस समय वही काम चल रहा है। विपक्ष घरों में बैठा हुआ है, वो निकलना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ न कुछ उनके अंदर में डर है। हमारे अंदर में क्या है, अकाउंट में कुछ है नहीं, कोई कांड ऐसे हमने किए नहीं, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपको जेल डालना है तो मेरे हिसाब से आप इस लाइन में नज़र दौड़ाओगे तो आपको 4-5 ऐसे लड़के मिल जाएँगे जो 25-26 साल की उम्र में ही जेल जा चुके होंगे और उन पर केस भी लगे होंगे तमाम। तो इस चीज़ का कोई डर नहीं है विशेष। तो कारण क्या है कि इस प्रकार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? सर क्या कारण है? देखो, क्या होता है ना कि मोनोपोली जब किसी देश में आती है, जैसे आपने हिटलर को पढ़ा होगा, तो जब उसको ये पता था कि मैं शासक हूँ और विपक्ष कहीं है ही नहीं, तो मनमानी करता था। आपने भी पढ़ा होगा कि मगरमच्छों को खिला दे रहा था, हत्याएं कर दे रहा था। सेम चीज़ इस समय देश में मोनोपोली है, सरकार एक है, विपक्ष आप देख रहे हो जीरो है। कोई ऐसा नेता आपके सामने हो, अभी आपने देखा ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया निकाय चुनाव में, कौन सा नेता आपको ऐसा नजर आया जो बाहर निकल के आया और बैठ गया हो कि नहीं? ओबीसी के नेता बहुत सारे हैं जो ओबीसी का वोट लेते हैं, क्या वो निकल के आए? बस खाली ट्वीट कर देना मात्र इसका समाधान नहीं है, इसके लिए निकलना पड़ेगा। और 31 तारीख को ये आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, आपके बलिया डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये बेहतर बताएंगे आपको। 31 तारीख को एक ज्ञापन दिया गया पूरे प्रदेश में इस आरक्षण के खिलाफ, और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने मिल के ज्ञापन दिया। क्या आपने किसी और पार्टियों के द्वारा ऐसा कुछ सुना या भाजपा के कार्यकाल किस रूप में देखते हैं? मैं तो सर कह रहा हूँ कि ना कि ये वो दौर चल रहा है ना, जैसे इटली और हाँ, अब नहीं, 48 वाला सही था, वो अंग्रेजों समय वाला इससे बेहतर था। वो ऐसा नहीं था कि हमारे अधिकारों को मार दें या हमारी चीज़ों को मार दें। आपने अगर पढ़ा होगा, अंग्रेजों ने बाबा साहब के लिए और सबके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये जो है ना, ये वाले ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि
गाय गोबर की सरकार बता के हमारे लोगों को गुमराह करके फिर हमारे ही लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, एक कहावत है कि दानेदार दुश्मन से गद्दार दोस्त जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो क्या आपका मानना है कि जनता का शोषण किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। तो जनता के पास इतना तमाम बल रहते हुए फिर भी जनता अपना शोषण क्यों करा रही है? देखो, क्या रीजन है? मैंने इसका मेन कारण जो है ना वो यही है, क्योंकि एक तो शिक्षित का अभाव है, शिक्षा का अभाव। जहां जहां पर शिक्षा कम है, आप तमिलनाडु जाओ, आप केरल जाओ, वहां पर भाजपा आपको बिल्कुल जीरो मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां शिक्षा का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। जब आप यही यूपी और बिहार में आप देखते हो तो शिक्षा का अभाव है। जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, उनको इलेक्शन के टाइम में आप अभी जाके पूछो, इनसे बाइट लो, तो ये आपको बताएंगे कि ये 5 किलो राशन के लिए इनमें से तमाम महिलाएं ऐसी होंगी जो बीजेपी को वोट दिया है। क्योंकि एक तो गरीब है, दूसरा अशिक्षित है, और इनको ये पता चल गया कि ये सिस्टम ऐसा है कि जहां पर गरीबी और शिक्षा हो उसको हम अच्छे तरीके से चोट कर सकते हैं। उनको गुमराह किया जा रहा है। तो क्या शिक्षा के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? आप मुझे बताओ, आप जितने भी यूनिवर्सिटियां थी, आप लगातार आप पीछे के 2, 3, 4 साल, 5 साल के वो उठा के देखो, आप लगातार यूनिवर्सिटियों में आरक्षण को खत्म किया गया। शिक्षा का जो बजट था यूपी में वो बराबर खत्म किया जा रहा, कम किया जा रहा है। दूसरी चीज, जो एडमिशन हो रहे थे, स्कॉलरशिप मिल रही थी, बहुजन समाज के जितने भी छात्र थे उनको एक स्कॉलरशिप मिलती। जैसे मैं पीएचडी किया हुआ हूँ, तो पीएचडी को एक राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप मिलती है, महीने में 25,000 मिलती है, वो खत्म कर दी गई। तो अगर मैं अब इस दौर में होता तो शायद मैं पीएचडी ना कर पाता, क्योंकि गरीब घर का लड़का हूँ। तो क्या शिक्षा जगत को आप बेरोजगारी से भी जोड़ना चाहते हैं क्या? बिल्कुल है। आप बेरोजगार समझते किसको? सबसे बड़ा ये सवाल है। जब मैं लोगों से पूछता हूँ बेरोजगारी है क्या, तो वो लोग अक्सर जवाब देते हैं कि जो व्यक्ति कुछ काम ना कर रहा उसको बेरोजगार कहा जाता है। लेकिन मेरे मानने में असली डिफिनेशन उसकी ये है, परिभाषा, कि जो व्यक्ति अगर अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं पा रहा है तो बेरोजगार कहलाएगा। जैसे कि मैं पीएचडी हूँ और मैं अगर पान की दुकान खोलूं और 2,000 रुपये डेली कमाऊं तो मैं बेरोजगार ही हुआ ना, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन अलग थी। मुझे इस समय एडमिनिस्ट्रेशन में या कहीं प्रोफेसर या साइंटिस्ट होना चाहिए था, लेकिन मैं सड़कों पर संघर्ष कर रहा हूँ तो बेरोजगार ही हूँ ना। क्या आप भाजपा के राज में मानते हैं भ्रष्टाचार की कितनी कम हुई है, ज्यादा बढ़ा है? क्या चीज? भाजपा राज में हाँ, अत्याचार चाहे भ्रष्टाचार कहाँ? अगर अत्याचार कम होता तो शायद मेरे हिसाब से ना तो भीम आर्मी बनती और ना मैं बलिया में बैठा होता, कहीं नौकरी कर रहा होता इस समय, अगर अत्याचार कम होता। ये जो आप जिंदाबाद, ये जो आपको लोग दिख रहे हैं ना बाहर में बैठे हुए, ये बहुत गरीब तबके के लोग हैं और मिडिल फैमिली के लोग होंगे। जो आपको कुर्सियों पर मिलेंगे ये भी उसी संगठन में। सर आएंगे तो ये तो हम 22 में ही आ गए थे, आने का तो सवाल ही नहीं है। बल्कि आप ये पूछिए कि क्या हम करेंगे कि इनको हम वहां से घसीट सके। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य का देखो, मैंने आपको बताया, हमने जिस चीज़ की हमारी लड़ाई है, जो कहते हैं लोग कि जिस चीज़ की आपकी समस्या, पहले उस समस्या का समाधान बताओ, तो हमने समाधान शुरू कर दिया। शिक्षा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो भीम आर्मी ने भीम आर्मी पाठशालाएं शुरू कर दी। हर जिले में आप देख रहे हो कि हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक भीम आर्मी पाठशाला खुल जा रही है। हम जो निर्धन छात्र हैं उनको फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। बलिया में एक पोस्ट ग्रेजुएट चाय खुली है, जी, क्या कहेंगे? नहीं तो मतलब क्या बोला, ये बलिया में पोस्ट ग्रेजुएट खुले, अभी कुछ दिन बाद में पीएचडी वाला भी खुलेगा, चाय वाला। और हो सका अगर समय आया तो ऐसे मैं भी कहीं मैं भी शायद कहीं आपको चाय बेचता हुआ दिख जाऊं, क्योंकि मजबूरी है सर, करेंगे क्या, नौकरी मिल नहीं रही, वैकेंसी निकलती नहीं, वैकेंसी निकलती भी है तो उसमें पेपर लीक हो जाता है, और मान लो अगर पेपर लीक भी नहीं हुआ और काम कैसे हो भी गया तो फिर बाद में घोटाला आ जाता है। आपके बगल में ही पूर्वांचल में एक यूनिवर्सिटी है, नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें अभी प्रोफेसर की भर्ती निकली थी, बड़े जोरों शोरों से जो है, ये सवाल आप भेजिएगा सरकार तक, बड़े जोरों से भर्तियां की गई। फिर बाद में वहीं के एक सांसद हैं लल्लू जी, वो बीजेपी के ही, मेरे नहीं है, उन्होंने अभी एक सवाल उठाया कि नियुक्तियों में जो है धांधली की गई। मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को उन्होंने एक लेटर लिखा। आप बताओ, खुद का सांसद जब सवाल उठा रहा है सरकार पे, तो मुझे तो आप सोच लो, मैं तो चलो विपक्ष में हूँ, मैं तो बुरा ही करूंगा, लेकिन जब खुद के सांसद हैं वो सवाल उठा रहे, इसका मतलब सब जगह घोटाला चल रहा है, मारामारी।